हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स रन स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए। यस, एचडीएफसी बैंक को लेकर एक और बहुत बड़ा इशू हो चुका है। अगर आपने ये वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। स्टार्ट करते सबसे पहले तो हमारा बाजार के साथ। आप देख सकते हो, अच्छी बात यही रही है कि 24,000 का लेवल नहीं टूटा, बस यही अच्छी बात है। एंड ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आखिरी क्षण में चाहे हम निफ्टी सेंसेक्स की बात कर ले, अभी भी सुपर ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। और उसके पीछे का रीज़न वी ऑल नो दैट, जो नया सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया है सेबी ने, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश की अगर बात कर ले, इसी चीज़ के चलते ये ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों ने भी आवाज़ यहाँ पे उठाई थी कि कैश को यहाँ पे बंद कर देना चाहिए। इसी को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं सेबी की ओर से भी वापस क्लैरिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। कैश यहाँ पे बंद नहीं होने वाला है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कोई भी चेंजेस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, सेबी एक्सपेक्ट करता है कि पार्टिसिपेशन यहाँ पे धीमे धीमे करके यहाँ पे बढ़ेंगे, पर जो ये सोचकर चल रहे हैं कि कैश सिस्टम को हटाकर वापस पुराना सिस्टम लाया जाए, तो फिलहाल वो सेबी के प्लान में अभी तक यहाँ पे नहीं है। मतलब जो चल रहा है अभी कैश नया सिस्टम, वही चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलने वाली है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को समझाया था जब ये चीज़ आई भी थी कि अगर आप एक बिगनर हो, जितना हो सके अपने ट्रेड्स को अर्ली स्टेज में क्लोज करने की कोशिश कर लेना। अननेसेसरली एकदम 3:15 बजे 3:30 बजे अगर चीज़ों को खींचोगे तो दिक्कतें आपको यहाँ पे हो सकती है। सबसे सेफ बाउंड्री रहेगी, ऐसा ही समझ लो, मार्केट 9:15 बजे से लेकर 3 बजे तक ही है। ठीक है, तो एक बार ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज अगर हो जाएगी, फिर उसके बाद आप चाहो तो अकॉर्डिंगली प्लान करके आगे बढ़ सकते हो। एनीवेज, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो वेदांता काफ़ी बड़ा ग्रुप है। पहले तो एक ही शेयर रहता था मार्केट में, अब तो 4-5 हो गए। वी ऑल नो दैट डीमर्ज यहाँ पे हुआ था और उनकी लिस्टिंग भी देखने को मिल गई। तो वेदांता को लेकर बहुत सारे अपडेट है। पहले तो हम कह सकते हैं वेदांता प्लान कर रहा है इनका तीसरा रुपी बॉन्ड। यस दोस्तों, तीसरा रुपी बॉन्ड इस साल यहाँ पे आ सकता है। 1000 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशन आप लेकर चल सकते हो। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, आई गेस 1000 की बात यहाँ पे हो रही है। देन अगर बात करें दोस्तों तो यस, एक खबर यहाँ पे चल रही थी जिस चीज़ के चलते अगेन वेदांता का शेयर फोकस पे आया था। क्यों? बताया जा रहा था कि यहाँ पे हमें एक और बार स्टेक सेल देखने को मिल सकता है वेदांता एंड वेदांता एल्यूमिनियम में। काफ़ी 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 खबरें चल रही थी एंड फाइनली खुद वेदांता ने ही जो ये स्पेकुलेशन चल रहा था इसको यहाँ पे मतलब बोल दिया कि भाई ये सारी चीज़ें गलत है। डिसमिस कर दिया भाई उन्होंने इस चीज़ को कि ऐसा कोई स्टेक सेल यहाँ पे होने वाला है नहीं। जो भी ये चीज़ें थी ये स्पेकुलेशन है, अफवाह है, इसके ऊपर भरोसा मत कर लेना। देन अगर हम बात कर ले दोस्तों तो यस, वेदांता स्टील का जो आर्म है, मतलब सब्सिडरी है ESL की अगर बात कर ले, उनको लगभग 15.16 करोड़ का GST डिमांड नोटिस जाते हुए देखने को मिला है। एंड देन अगर बात कर ले तो वेदांता एल्यूमिनियम यहाँ पे होस्ट कर रही है इन्वेस्टर मीटिंग, मुंबई में होने वाली है ऑन 1 सितंबर। देन जैसे कि बॉन्ड की अगर हम लोगों ने बात की थी, ऐसा आप देख सकते हैं 1000 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है। बॉन्ड इशू हमें देखने को मिल सकता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो अदानी हम सभी लोगों को पता ही है, डेटा सेंटर में भी एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी चीज़ को लेकर अदानी को एक झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आप सभी लोगों को पता ही है कि गूगल एंड अदानी का डेटा सेंटर कहाँ पे है? वाइजैक। एंड वही हम यहाँ पे कह सकते हैं डेटा सेंटर जो वाइजैक में अंडर स्क्रूटनी यहाँ पे आ चुका है बिकॉज ऑफ PIL हमें फाइल होते हुए देखने को मिल चुका है आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में। एनवायरमेंटल कंसर्न के चलते ये फिलहाल तो PIL फाइल होते हुए देखने को मिली है। तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर क्या आउटकम निकल कर यहाँ पे आता है। ठीक है, वैसे तो डेटा सेंटर की बात करें, AI की बात करें, काफ़ी इनका लगातार हमें विरोध होते हुए देखने को मिलता रहता है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो विप्रो, यस विप्रो की अगर बात कर ले, विप्रो ने अपना जो पार्टनरशिप है गूगल क्लाउड के साथ, वो यहाँ पे क्या किया है, एक्सपांड यहाँ पे कर लिया है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे क्या करती थी, अपनी जो कोर बिजनेस ऑपरेशन में AI का इस्तेमाल यहाँ पे करती थी। मतलब गूगल के जेमिनाई की अगर बात कर ले तो उसको वो इस्तेमाल करती थी, तो वो और ज़्यादा एक्सपांड यहाँ पे कर रहे हैं और उनके 10,000 AI स्पेशलिस्ट को भी वो ट्रेन यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों आज के दिन का एक बहुत बड़ा अपडेट, टाटा पावर। यस दोस्तों, टाटा पावर की अगर बात कर ले आज के दिन स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। नेट
3-3.25% की गिरावट देखने को मिली, 4-4% तक स्टॉक यहाँ पे नीचे आया था। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों, सिंगापुर कोर्ट ने टाटा पावर को बहुत बड़ा झटका दिया है। अब आप बोलोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है? तो दोस्तों टाटा पावर एंड यहाँ पे केलरोस कैपिटल की अगर बात कर ले, ठीक है, मतलब ये पुराना ही केस है, ऑब्वियसली जो भी केसेस रहते हैं वो पुराने ही रहते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया था दोनों मिलकर काम करेंगे। आई गेस ये रशिया से रिलेटेड, हम कह सकते हैं कोल माइनिंग से रिलेटेड, इनके बीच में हम लोग को ये बिजनेस होते हुए देखने को मिलने वाला था। पर बाद में केलरोस कैपिटल ने मतलब ये आरोप लगाए थे कि टाटा पावर ने क्या किया, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन था वो उन्होंने पर्सनली यूज़ किया और अलग से बिड यहाँ पे कर दी, जो कि गलत था। एंड इस चीज़ के चलते इनको यहाँ पे नुकसान हुआ, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे टाटा पावर के खिलाफ कोर्ट में यहाँ पे केस की थी। एंड ओवरऑल इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि टाटा पावर को झटका लगा था। लगभग यही $490 मिलियन के आसपास यहाँ पे बताया गया था कि आपको पेमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा केलरोस कैपिटल को। सो जो टाटा पावर ने क्या किया था, इसके अगेंस्ट कोर्ट में याचिका दायर की थी कि भाई ये हमें पेमेंट यहाँ पे नहीं देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपनी दलीलें सामने यहाँ पे रखी थी एंड इसी को लेकर कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे आ गया। कोर्ट ने क्या कर दिया, जो ये डिसीजन है वो टाटा पावर के खिलाफ सुना दिया है। उन्होंने जो भी ये रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी कि पैसे हमें नहीं देने चाहिए करके, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया। उन्होंने बोला नहीं भाई, आपको ये पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। कितना है? $490 मिलियन, ठीक है। तो ऑब्वियसली झटका तो लगेगा ही, इतना बड़ा अमाउंट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब पहले कंपनी ने यहाँ पे कहा था कि उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है वो कोर्ट में यहाँ पे केस जीत जाएंगे, उनको ये पेमेंट नहीं देनी पड़ेगी। बट सॉरी, अब इनको ये पेमेंट यहाँ पे देनी पड़ने वाले हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि कंपनी के स्टॉक में हमें 4% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। देन टाटा पावर को लेकर ही ये केस से रिलेटेड नहीं है, दूसरे एक अच्छी अपडेट देखने को मिले। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो राजस्थान में जो सोलार प्रोजेक्ट है, यस, वो स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। 70.5 मेगावाट की अगर बात कर ले तो कमीशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। किससे रिलेटेड रहेगा? वो टाटा स्टील से रिलेटेड ही था। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे आईपीओ, यस, आईपीओ का मार्केट, प्राइमरी मार्केट एकदम ज़बरदस्त लेवल पे हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोग पूछ भी रहे सर, आईपीओ का मार्केट मतलब लगातार पैसा यहाँ पे उठाया जाता है ना, आईपीओ आ रहा है, ओएफएस आ रहा है, तो इस चीज़ के चलते बाजार से लिक्विडिटी सकआउट हो रही है, इसलिए मार्केट नहीं चल रहा है। तो ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे रहती है। बट मेजर कारण तो हम सभी लोगों को पता ही है कि जियोपॉलिटिकली उसी चीज़ के चलते दिक्कतें हो रही है। ये आईपीओ तो जस्ट अभी अभी आप कह सकते हो, ये तो 1 महीने के भीतर भीतर अभी स्टार्ट हुए हैं। उसके पहले तो हम देख ही रहे 2-2.5 साल हो गए, मार्केट वही का वही था। सो अननेसेसरी मतलब बोलते हैं ना, कोई भी बहाना बताया जाता है कि आईपीओ के चलते ऐसा हो रहा है करके, ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके पहले थोड़ी ना मार्केट ऐसा कोई 30-40 हज़ार पे चल रहा था, 2-2.5 साल से वही से मार्केट यहाँ पे पड़ा हुआ था। सो उसके बाद अब ये आईपीओ यहाँ पे आ रहे हैं। सो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसका इससे कोई संबंध यहाँ पे नहीं है, अननेसेसरली कुछ भी चीज़ें आपको बताई जाती है। देन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड ही, तो आप देख सकते हैं हाईटेक इंजीनियर्स का जो आईपीओ है, ठीक है, 85% का जीएमपी नज़र आ रहा है। हालांकि डिस्क्लेमर क्लियर कट है, ये सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। गूगल में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। 250 गुना अप्रॉक्सीमेटली, मतलब क्या ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, मतलब जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब उतना आपकी जो उम्मीदें रहती है वो ब्रेक यहाँ पे हो जाती है। ऑब्वियसली हर किसी को थोड़ी ना अलॉटमेंट मिलेगा। दैन स्काईवेज एयर की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 70 से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 31-32% का जीएमपी नज़र आ रहा है। देन नेक्स्ट आप देख सकते हो सिम्बायोटिक फार्मा लैब की बात करें, यह आईपीओ थोड़ा बड़ा है, 75 गुना ये भी सब्सक्राइब यहाँ पे हो ही गया। वैसे भी 27% का जीएमपी यहाँ पे चल रहा है। एंड देन अगर बात करें लुमिनो इंडस्ट्री, इसका भी जीएमपी 67 के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये अभी फिलहाल ओपन ही है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका, अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिस चीज़ की चर्चा हर कोई कर रहा है कमेंट सेक्शन में, कल भी पूछ रहे थे, आज भी पूछ रहे, मतलब कल अगर बात करें, कल क्या है, शुक्रवार 28 अगस्त। एंड 28 अगस्त की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कल क्या है, रक्षाबंधन है। सो रक्षाबंधन के चलते कल क्या बाजार यहाँ पे बंद रहने वाला है, क्या बाजार में यहाँ पे छुट्टी है, हर जगह पे यही खबरें चल रही थी। आप देख सकते हो एनएससी बीएससी ओपन रहेगा कि बंद रहेगा। तो ये इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा चल गई दोस्तों कि खुद अब एक्सचेंज की ओर से ही हम लोग को क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों, कल मार्केट ओपन ही रहने वाला है। एंड कोई ऐसी वैसी बात नहीं, पूरी तरीके से जैसे आज मार्केट चल रहा था वैसे चलेगा। आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट विल ऑपरेट नॉर्मली ऑन 28 अगस्त। सो कोई यहाँ पे छुट्टी नहीं है, प्रॉपर तरीके से बाजार यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। ये इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी मतलब छुट्टियाँ यहाँ पे आती रहती है, बट बाजार के लिए छुट्टी नहीं है भाई, बाजार एकदम नॉर्मल तरीके से ओपन होगा और हम लोग को क्लोज भी होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था
कि हॉलीडेज़ को लेकर कभी भी अगर आपको डाउट रहेगा तो आप एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको सारा डेटा लिस्ट ही मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे रक्षाबंधन मतलब कल के दिन की अगर बात करें, कोई छुट्टी लिखी हुई नहीं थी एंड वही चीज़ उन्होंने वापस यहाँ पे दोहरा दी है। कल मार्केट नॉर्मली ऑपरेट होने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।